हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 एंड 0.21 मीटर। हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है जब हम किसी बॉल को, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, यदि हम इसको एक बर्तन भरा हुआ है पानी से, उसके अंदर हम बॉल डालते हैं तो क्या होता है, पानी जो है कुछ बाहर आ जाता है। ठीक है, उस वही अमाउंट हमें वाटर का निकालना है, कितना पानी जो है डिस्प्लेस हुआ है। अब उस जो पानी जो निकला वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। साइंस में पढ़ा ना, आर्किमिडीज वो पढ़िए ना, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, उसमें हमारे पास कोई जो सॉलिड जो होता है, जब हम पानी में उसको डुबोते हैं तो वो पानी कितना बाहर निकालेगा, जितना उसका अपना वॉल्यूम होता है। तो यानी पानी जो डिस्प्लेस हुआ वो हमें उस स्फेरिकल बॉल का जो है वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब यहाँ हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक, तो देखिए अब यहाँ फर्स्ट पार्ट इसका जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ ना, उसी प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आर नहीं है, यहाँ डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर जो दिया हुआ है वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक, अभी डायमीटर है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। इसका हाफ होता है 14 सेंटीमीटर। तो अब मुझे इसमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दूँ, वॉल्यूम ऑफ बॉल का लिख दूँ। ठीक, चाहे मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, कैसे, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल। इसका अमाउंट ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ, जितना पानी उसने स्फेरिकल बॉल ने डिस्प्लेस किया है वो इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, आर हमारे पास है 14। तो 14 को मैं डायरेक्ट 3 टाइम्स लिख दूँ यहाँ पर, है ना, इतना तो पता है ही हम, तो ये आर क्यूब है, तो आर हमारा 14, तो 14 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। यहाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, ये हो गया 88 की 2 में करेंगे तो 176 हो गया। अब देखिए 176 और ये 14 करते तो 196 आता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे 1059 से करें, 9 6 जा 54, 63 और 5 68, 9 1 जब 9 और 6 15। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 176, ये अगर 6 9, ये हो गया हमारे पास 8 6 14 और 1, सॉरी 14 ही होगा, 1 नहीं है, 14 4 आ गया, 8 9 और 5 14, 3 4 4 9 6, 3 4 4 9 6, हाँ, अपॉन में 3, इतने सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 2 जा 3 6 जा 18 और 3 7 जा ले लो, इतने सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स आ गया। पूरा डिवाइड नहीं होता, अप्रॉक्स लिख देते हैं इसके लिए। ठीक है, इतना, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला इसका जो है फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी का सेकंड पार्ट मैं इसको ऐसे लिखे रहने देता हूँ, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ वाटर पूरा ही लिखना है भाई, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ठीक, ये ऐसे लिखे हैं। अब डायमीटर सेकंड पार्ट में क्या सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 0.21 मीटर। अब बच्चे यहाँ भी मीटर है, मैंने कहा अगर पॉइंट लगा हुआ है तो अगर मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर यहाँ बदल दूं तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को मैंने पॉइंट को हटा दिया अभी फिलहाल, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये तो हो गया हमारा डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस क्या होगा
21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसको मैंने क्या किया, सेंटीमीटर बना दिया। अब अमाउंट इज डिवाइडेड फॉर, ये फार्मूला आएगा और इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 4/3 इंटू पाई हमारा 22/7, आर हमारा 21/2 है, तो मैं इसको 3 टाइम्स लिख दूँ, है इतना तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट जो है। अब ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है इसको सॉल्व करना। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा, ठीक। 2 से करा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 से करा 2 से आया 11। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसको हम आगे करते हैं, देखें अब इसको मल्टीप्लाई करनी है। अब कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है, 11 3 है, 7 और 21 की, तो 33 हो गया। 33 की 7 से करेंगे 231 आ गया, 231 की 21 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हो गया 2 3 1 हो गया पहले, 2 6 और 4 1 5 8 4 8 5 1, तो ये आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखना आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो आंसर भी हमें मीटर में ही निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको 4851 को, इसको मुझे मीटर क्यूब बनाना है, मीटर क्यूब, ध्यान रखना। तो पहले 100 से किया डिवाइड तो ये बन गया मीटर, ठीक है, फिर 100 से किया तो ये बन गया मीटर स्क्वायर, फिर 100 से किया तो ये बन गया मीटर क्यूब। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, एक तुम ये समझ लो, एक सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड होगा, क्यूब लगा हुआ है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब देखें सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा इसका आंसर जो है 4851 अपॉन, नीचे कितनी जीरो आ गई, 2 4 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 2 2 5, अब यहाँ पे बन गया मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन मीटर में दिया था, इसलिए मीटर में ही निकालना आंसर। अब क्या करते हैं, इसमें कोई डिवाइड अलग से थोड़ा करेंगे, इसमें जितनी जीरो है उतने डिजिट जो है 4851, उतने डिजिट जो है पॉइंट जो पहले आ जाएगा। तो यहाँ 6 है ना, तो 1 2 3 4 तो ये रहा। अब एक जीरो लगाएंगे 5 हो गया, एक जीरो लगाएंगे 6 हो गया, यानी इसका आंसर आएगा 0.04851 मीटर क्यूब। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है इसका आंसर। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने क्या किया, ये पॉइंट में होता था, पॉइंट में फिर ज्यादा लेंथी बन जाता, तो हमने क्या किया, उसको हटा दिया, मीटर को हमने सेंटीमीटर बना दिया। आंसर तो लाना है, लास्ट में हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया।